हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्लास 7 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है, जो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, चलो हम उसको देखते हैं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन टेक के पेपर लेते हैं। देखो इस पेपर को हटा दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर रख के सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो आपका 3x + 4 इंटू 2x - 3 प्लस इंटू 5x - 4 इंटू x + 2। ओके, देखो क्या करनी है, ये क्वेश्चन कर रहा है आपको जो है 3x + 4 का मल्टीप्लाई 2x - 1 के साथ करनी। ठीक है, अगेन फिर आप उसे ऐड करोगे, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5x - 4 का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ करोगे। ठीक है, देन उसके बाद दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, याद इसे दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 3x के साथ इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक साथ। ठीक है, 4 के साथ फिर इस दोनों के साथ करोगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो 2x का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ कर सकते हो। अगेन 3 के से इस दोनों से आप मल्टीप्लाई कर सकते, आप पे जो भी जिस तरह करें, मतलब दोनों केस में जो आंसर आएंगे वह सेम आएंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा है, 3x का मल्टीप्लाई 2x - 3 के साथ कर रहे हैं। तो देखो 3x का मल्टीप्लाई 2x - 3 के साथ। ओके, उसके बाद +4 का मल्टीप्लाई 2x - 3 के साथ अगेन कर रहा हूँ। ठीक है, 2x - 3 के साथ। ओके, देन यहाँ प्लस है तो हम इसे प्लस दे दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन उसी तरह जो प्रोसीजर आपने यहाँ पे किया था, सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे करना है। ठीक है, 5x का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ, 5x का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ, देन माइनस है तो माइनस मतलब -4 है आपका, इसको 5x के साथ यहाँ पर क्या है, इस दोनों साथ किया, उसके बाद -4 के साथ क्या करोगे, इस अगेन x + 2 के साथ। ओके, आपने 5x के साथ किया, उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ अगेन आपने किया। ठीक है, अब आपने जो 3x का मल्टीप्लाई 2x - 3 के साथ आपने जो किया है, अब आपको क्या करना, आपने एक साथ कर दिया। ठीक है, लेकिन आप उसे सेपरेटली करोगे, मीन्स 2x के साथ अगेन जो है 3 के साथ। ठीक है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट स्टेज में जो था आपका इनिशियल में जो था शुरुआत में आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं हुआ होगा, जिसके कारण आपको शुरू में पूरी स्टेप लेके चलना है, कैसे कैसे होता है, देन उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो देखो, तो 3x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, 3x × 2x। ओके, देन माइनस है या माइनस रख दो। ओके, उसके बाद 3x का मल्टीप्लाई अगेन 3 के साथ। ठीक है, अब देखो -3 के साथ नहीं, माइनस ऑलरेडी आपने यहाँ कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो 3x का मल्टीप्लाई ओनली विथ 3 के साथ। ओके, उसके बाद आपका प्लस है, देन +4 है तो 4 का +4 का मल्टीप्लाई अगेन 2x के साथ। यहाँ देखो यह स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हिडन है, छुपा हुआ है, तो 2x, उसके बाद माइनस है, देन माइनस। ओके, अगेन जो था 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, देन यहाँ प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई देखो, मैं इसको देखो 5x का मल्टीप्लाई x के साथ। ठीक है, 5x का मल्टीप्लाई x के साथ, अगेन आपका प्लस है, देन पुट प्लस। ओके, अगेन जो है 5x का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5x का मल्टीप्लाई 2 के साथ, उसके बाद आपको -4 का मल्टीप्लाई x के साथ करनी है। ठीक है, -4 का मल्टीप्लाई x के साथ, देन यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई जो होता है 2 के साथ, तो माइनस है जैसे ब्रैकेट में, -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। ओके, तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी सबसे पहले हम डिजिट के कर रहे हैं। देखो तो 3 × जो होता है आपका 2, ये भी डिजिट है, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स है x है, इसको एक साथ करो, x × x। ओके,
देन माइनस है, -3 और 3 को एक साथ करो, 3 × 3 और गुना आपको x हो गया, प्लस 4 × 2 कितना होता है 8 और x है, ठीक है। उसका 4 × 3 मतलब 12, ओके। देन प्लस उसके बाद देखो 5 और x को एक साइड, ठीक है, प्लस 5 और 2 के एक साथ करो, 5 × 2 हम एक साथ कर देते, 5 × 2 10 हो जाता है, लेकिन आपको फर्स्ट में दिक्कत होगा इसलिए मैं इस तरह एक साइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद देन x है तो x, उसके 4 × x गिव्स 4x, देखो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, यहाँ देखो इंटू छिपा हुआ मल्टीप्लाई, तो मीन्स प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, देखो इसका कुछ नहीं है, इसके पावर 1, इसका भी पावर 1, ठीक है, और इसका कुछ नहीं, इसका भी पावर 1, मतलब नंबर है इस पर कोई भी पावर नहीं है, तो मीन्स उस पर पावर 1 होता है। मीन्स कहने का मतलब है कोई भी नंबर हो उसका पावर ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है तो आपका सेम नंबर वही हो जाता है। जैसे 4 का पावर 1 हो तो आपका 4 ही होगा, 10 का पावर 1 हो तो आपका 10 ही हो जाएगा, मतलब किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो आपका वही नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 × 2 6 हो गया, देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x, दोनों x सेम है और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। देखो x × x ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो आप क्या करोगे एक x को कॉमन लोगे और इसके पावर को ऐड कर दो। देखो हमने एक x को ले लिया और इसके पावर को ऐड करो 1 + 1, ओके। देन माइनस है तो माइनस 3 × 3 9 आपका x है, x प्लस 8x माइनस 12 प्लस देखो वहाँ पे 5, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों x मल्टीप्लाई फॉर्म है तो इसके पावर को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे 1 + 1 प्लस देखो 5 × 2 मीन्स 10x, उसके बाद माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। तो देखो आपका 6 हो गया और x का पावर 1 + 1 मीन्स x का पावर 2 माइनस 9x प्लस 8x माइनस 12 प्लस 5 × x का पावर 1 + 2 मतलब x² प्लस 10x, उसके बाद माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो देखो ये x का पावर 2 मतलब इसका डिग्री 1 है, उसके बाद इसका पावर 1 है और जो भी डिजिट केवल बच रहे हैं उसका पावर 0 होता है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वह 1 होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, देखो जैसे मान लो 4 का पावर 0 तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 1 हो गया। उसी तरह x का पावर 0 मीन्स आपका 1 देगा, मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो देखो इसका पावर, तो हम क्या कर रहे हैं, तो जो भी जिसका पावर 2 है उसको एक साइड कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, जिसका पावर 1 है उसको एक साथ कर रहे हैं, जिसका पावर 0 है मतलब वह डिजिट है तो उसको एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 6x², उसके बाद दूसरा कहाँ है यहाँ पे है, प्लस 5x², ठीक है। उसके बाद आपका हो गया दूसरा कोई नहीं, अब x वाले टर्म का, तो माइनस 9x प्लस 8x प्लस 10x माइनस 4x हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला नंबर डिजिट वाला केवल, तो माइनस 12, उसके बाद माइनस 8 हो गया, और कुछ तो नहीं बचा, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ओके। तो देखो यहाँ देखो ये भी x² है ये भी x², दोनों का पावर सेम है तो इससे आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इसमें से x के पावर 2 को कॉमन लोगे तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो मतलब दोनों को ऐड कर दोगे, तो मीन्स इसको ऐड कर दें, 6 + 5 कितना हुआ 11, तो 11 तो यहाँ x², क्योंकि x² दोनों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ जो है माइनस 9x है, यहाँ प्लस x है, ठीक है, माइनस 9 है और x है और प्लस 8x है, मीन्स अगर 9 में से 8 का कितना बचा है माइनस x बचा है, ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है, 9 आपका बड़ा है और बड़े में छोटे खड़ा हो गया तो कितना होगा 1 होगा, और 1 × x गिव्स आपका x, 1 × x आपका x होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 10 में से मैं इस तरह क्या कर दे रहा हूँ कि अगर सबको एक साथ कर दूंगा तो आपको कहीं दिक्कत होने लगेगी, नहीं समझ पाओ, इसीलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 10x है यहाँ 4x है, मतलब यह आपका एक प्लस है दूसरा नेगेटिव है, मीन्स यहाँ अपोजिट साइन क्रिएट हो रहा है, तो अपोजिट साइन में से 10 में से 4 कितना बचा 6 बचा, मतलब प्लस 6x हुआ।
और देखो यहाँ पर सेम साइन है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब आपको मैं बताया है कि नेगेटिव केस में आप क्या करोगे, दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे। ठीक है, दोनों सिंपली ऐड करो, जो नेगेटिव है देन नेगेटिव, तो 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो देखो 11x²। अब देखो यहाँ नेगेटिव है यहाँ प्लस है, मतलब यहाँ 1 हिडन है। ठीक है, 1 रहता है, मतलब ये -1 है, ये 6 है, मतलब 6 में देखो जब आपका अपोजिट साइन होता है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 6 में से 1 गया आपका 5 हो गया, लेकिन बड़ा कौन है 6 है, 6 पे कौन सा साइन लगा प्लस, देन प्लस, उसके बाद x है, देन x है, दोनों पे x है, उसके बाद -20। तो आपका आंसर आएगा कि 11x² + 5x - 20 आपका ये 27 का होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 28 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आपका 28 है। ठीक है, तो आपका 5x - 3 × x + 4 माइनस और 2x + 5 × 3x - 4। सेम आप क्या करोगे जैसे मैं बता दिया, अब 5x का मल्टीप्लाई x + 4 के साथ, देखो 5x का मल्टीप्लाई x + 4 के साथ, x + 4 के साथ, देन -3 का मल्टीप्लाई अगेन x + 4 के साथ। ओके, अब माइनस है देन माइनस रख दो, उसके बाद देखो इसे क्या कर दो, माइनस है तो इसको आप इससे ब्रैकेट में रख लो, अच्छा रहेगा, इसे बड़े लार्ज ब्रैकेट कर लो, बाद में आप माइनस को, और माइनस जो भी कहीं आएगा नेगेटिव है इससे दिक्कत हो जाएगा। अब देखो 2x का मल्टीप्लाई, देखो 2x का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ करो, तो 2x का मल्टीप्लाई देन 3x - 4। देखो आपको कहीं भी नेगेटिव लिए ना उसको ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि अगर नेगेटिव प्लस आ गया चाहे नेगेटिव आ गया उस समय आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए ब्रैकेट होगा, उसका मतलब क्या होगा इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, इजीली आप उसे रिमूव कर दोगे। ठीक है, अगेन देखो अब 2x का +5 के साथ, तो +5 के साथ करोगे तो फिर कितना होगा 3x - 4। देखो ओके, तो आपका ये कितना हो गया 5। अब देखो आपको एक साथ 5x का मल्टीप्लाई x + 4 के साथ जो आपने किया है, अब आपको सेपरेटली करनी है, मतलब 5x का मल्टीप्लाई x के साथ अगेन 4 के साथ। ठीक है, तो 5x का मल्टीप्लाई x के साथ, ओके, देन प्लस है, देन प्लस, उसके बाद फिर अगेन 5x का मल्टीप्लाई जो होता है आपको 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ, देन अब -3 है तो -3 का मल्टीप्लाई x के साथ, -3 का मल्टीप्लाई x के साथ, अगेन जो होता है -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दो। ठीक है, आपको मैं शुरू से बताया यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लो, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव रखो, इसे लार्ज ब्रैकेट में कर दो, ठीक रहेगा, देन इसे सब सॉल्व करो। देखो फिर आपको क्या करनी है 2x का मल्टीप्लाई 3x के साथ। ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई 3x के साथ, ओके, देन आपका नेगेटिव है तो आप यहाँ नेगेटिव कर दो, उसके बाद 2x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे। ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ओके, आपका हो गया 2x का मल्टीप्लाई, उसके बाद +5 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, +5 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, यहाँ फिर माइनस है देन माइनस कर दो, फिर अगेन 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। ठीक है, यहाँ लार्ज ब्रैकेट है, इसे घेर दो, क्योंकि हमने नेगेटिव ही चलते इसको लार्ज ब्रैकेट दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। देखो अगेन जो था करली ब्रैकेट में दे सकते हो, जो भी आप पे डिपेंड। तो देखो यहाँ देखो क्या है, अब 5 इंटू, देखो यहाँ भी इसकी पावर 1 है, यहाँ भी इसकी पावर 1 है, और दोनों सेम है, मल्टीप्लाई किसमें मतलब इसके पावर ऐड हो जाएगा, तो अब 5 हो गया और इसके पावर 1, तो एक x हो गया, इसके पावर 1, इसके पावर 1, मतलब 1 + 1 2 होगा, मैंने आपको समझाया है फर्स्ट क्वेश्चन में। देन देखो यहाँ देखो 5 × 4 कितना होगा 20 हो गया, 5 × 4 20 × x, आप तो समझ गए होगे, और माइनस देखो 3 × x -3x, ओके, देखो प्लस इंटू माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई केस में, तो आपका प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, और 3 चौका 12। ठीक है, देन माइनस, ठीक है, माइनस ओवरऑल यहाँ पर, तो इसको, ठीक है, तो अब देखो तो 2 यहाँ देखो, आपको इसको मैं क्या करूँ कि जो डिजिट को अलग कर दो, तो कितना होगा 2 × 3 मीन्स क्या होगा 6 हो गया, इंटू यहाँ 2x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इस x के एक x को कॉमन लोगे, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो दोनों पावर को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ माइनस है तो आप माइनस दे दो,
उसके बाद देखो 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8 हुआ, इंटू एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 कितना 15 इंटू एक्स, उसके बाद माइनस है, माइनस 5 इंटू 4 मीन्स आपका 20 हो गया, देखो ओके। तो देखो आपका 5x², देखो यहाँ प्लस 20x है, अब माइनस 3x है, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो मतलब जिसका पावर 1 होता है या डिग्री 1 होता है, मतलब डिग्री सेम हो, सेम वाले डिग्री के साथ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो मतलब यहाँ 20 है या 3 है, मतलब बड़े में से अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मीन्स बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा +17, क्योंकि बड़े के साथ प्लस लगा, 17x माइनस 12, देन माइनस ऑफ 6x²। देखो यहाँ -8x है, यहाँ 15x है, यहाँ भी अपोजिट साइन क्रिएट हो रहा है, मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 15 में से 8 गया कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। प्लस 7x, क्योंकि 7x क्यों होगा प्लस, क्योंकि बड़ा के साथ प्लस लगा, देन -20, ओके। तो देखो 5x² प्लस 17x माइनस 12, देखो अब क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस गिव्स -6x², देन माइनस इंटू प्लस गिव्स -7x, और माइनस इंटू माइनस, देखो यहाँ पे इंटू छुपा है, माइनस इंटू माइनस गिव्स +20, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, तो 5, देखो ये x² है, मैं क्या कर रहा हूँ आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया है कि जिसका पावर जो भी हो सेम हो, उस पावर सेम वाले पावर के साथ लिख दो। तो ये 5x², देन -6x², उसके बाद कितना है 17 है, 17x माइनस 7x माइनस 12 है, +20 है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो है 5x² है, यहाँ -6x² है, ठीक है। तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आप क्या करोगे, बड़े में से 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा 1 आएगा, और 1 जो आएगा, और 1 इंटू x² गिव्स x² होगा, क्योंकि देखो यहाँ समझो 1 इंटू x² कितना होगा आपका x², क्योंकि आप भी जानते हो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो आपका सेम नंबर वहीं आता है, ठीक है। तो देखो ये x² है और बड़े के साथ नेगेटिव है, देन नेगेटिव यहाँ लगा दो, ओके। उसके बाद देखो यहाँ भी जो होता है आपका 17 प्लस है और -7 है, और दोनों का पावर, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो मीन्स 17 में से 7 कितना बचा आपका 7, 10 बचा, ठीक है, 10 आपका x हुआ। उसके देखो यहाँ पे भी आप डिजिट बच गया, इसका पावर 0 इसका भी पावर 0, डिजिट बच गया, तो मीन्स यहाँ भी अपोजिट साइन, एक माइनस है एक प्लस है, मीन्स 20 में से 12 कितना हुआ, 20 में से 12 गया आपका 8 हो गया, तो मीन्स आपका आंसर कितना होगा, नेगेटिव ऑफ जो होता है x², नेगेटिव x² प्लस 10x प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन, देखो 29 नंबर क्या कर रहा है आपका जो होता है 9x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 8 इंटू जो होता है 5x माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, अगेन जो होता है 9x का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, अगेन -7 का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, देखो 9x हो गया, 9x का मल्टीप्लाई अगेन इस दोनों के साथ, ठीक है। तो 2x माइनस 5 के साथ एक साथ कर दिया, उसके बाद आपका क्या करो -7 का से, फिर अगेन -7 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 के साथ, देन यहाँ माइनस है तो माइनस ले दो, और उसके बाद इसको पूरा को लार्ज ब्रैकेट में लो, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे है, क्योंकि दोनों को आपको मल्टीप्लाई करनी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, एंड देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव को इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कॉमन ले रहा है, तो फिर 3x का मल्टीप्लाई 3x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे, तो देखो 3x का मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 के साथ, उसके बाद देन -8 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 के साथ, 5x माइनस 3 के साथ, ओके। तो देखो तो आपका क्या हो गया, और फिर आपने 9x का मल्टीप्लाई जो एक साथ जो होता है 2x माइनस 5 के साथ किया है, अब आपको सेपरेटली करना है, मीन्स 9x का मल्टीप्लाई 2x के साथ सेपरेटली करो, और अगेन फिर जो होता है 9x का मल्टीप्लाई 5x के साथ, ओके।
तो देखो 9x का मल्टीप्लाई आपको 2x के साथ अपन नेगेटिव है, देन नेगेटिव अगेन 9x का मल्टीप्लाई होता है 5 के साथ। आपने नेगेटिव एक बार कंसीडर कर लिया, दोबारा नेगेटिव -5 यहाँ मत लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो -7 का मल्टीप्लाई 2x के साथ, 2x के साथ, देन माइनस है, देन माइनस ये करो। उसके बाद देखो फिर -7 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आप इसे स्मॉल ब्रैकेट ले लो, -7 × 5, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव लो, देन इसे लार्ज ब्रैकेट में करो। अगेन 3x का मल्टीप्लाई 5x के साथ, 3x का मल्टीप्लाई जो है 3x का मल्टीप्लाई 5x के साथ। उसके बाद यहाँ नेगेटिव है, देन नेगेटिव, देन 3x का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3x का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ओके, 3x का मल्टीप्लाई 3 के साथ। उसके बाद क्या करना है, -8 है, तो -8 का मल्टीप्लाई अगेन 5x के साथ। देखो यहाँ पे आपने -8 का मल्टीप्लाई दोनों से किया है, 5x से, -3 से, अब उसे आप सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो -8 का मल्टीप्लाई जो होता है 5x के साथ, अगेन माइनस है, देन माइनस, उसके बाद -8 है, तो इसे ब्रैकेट लो, -8 का मल्टीप्लाई ओनली विथ 3 के साथ, ओके। अब इसको क्या करना है, एक्सपांड करनी है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ 9 है, 9 × 2 कितना हुआ, 18 हुआ। देखो अगर मैं आपको पहले बता दिया कि डिजिट का लो करो, मतलब इस डिजिट को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 9 × 2 आपका 18 हो गया, ठीक है। उसका x का पावर देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहा था कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो देखो x के पावर 1 हो गया इंटू x का पावर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस हो गया, देखो 9 × 5 कितना हुआ, 45 × x हो गया। उसके 7 × 2 कितना हुआ, 14 हुआ, 14x हुआ। उसके बाद देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, आपको पता होना चाहिए कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हाथ करोगे तो आपका प्लस होगा, वो डिपेंड नहीं कर रहा है बड़ा कौन है छोटा, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बस माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, और 7 बचे 35, ओके। देन नेगेटिव रखो, इसे लार्ज ब्रैकेट में कर लो। उसके बाद देन देखो 3 × 5 कितना हुआ, 15 हो गया। उसके बाद इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर है, दोनों x है, तो देखो x, इसका पावर 1, ये भी x का पावर 1, तो दोनों सेम है, और इसके पावर को आप सिंपली ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो 3 × 3 कितना हुआ, 3 × 3 आपका -9 हुआ, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, और इंटू x। उसके बाद 8 × 5 कितना हुआ आपका 13, देन x। उसके बाद देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, और 8 × 3 मीन्स 24 हो गया, ठीक है। तो अब देखो 18 हो गया, देखो इसका भी पावर x का पावर 1 है, यह भी x का पावर 1 है, और दोनों सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक x को कॉमन ले लोगे और इस दोनों पावर को ऐड कर दो, इसका पावर 1 और ये भी 1, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। -45x -14x + 35 माइनस ऑफ देखो 15, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो मतलब एक x को कॉमन ले लोगे और इस दोनों पावर को ऐड कर दो, कितना होगा, 1 + 1 गिव्स 2, ओके। देन देखो -3, ये भी -13, देखो यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो इसे क्या करोगे आप, ऐड कर सकते हो, ऐड कर, क्योंकि दोनों सेम साइन है, सेम साइन केस में आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और जो साइन है वो लगा दोगे, नेगेटिव है नेगेटिव लगा दो, तो ठीक है नेगेटिव। और देखो 13 और 9 को ऐड करोगे, 13 9 कितना होता है, 13 7 20 और 2 22, ठीक है, 22, और x है, देन x कर दो प्लस 24 कर दो, ठीक है। तो देखो आपका कितना हो गया, यहाँ 18x², यहाँ देखो यहाँ भी देख लो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर, मैंने आपको बोला है जब पावर सेम हो या उसकी डिग्री सेम हो तो आप क्या करोगे, उसमें जो होता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है हो सकता है, ठीक है, होगा, ठीक है। तो ये -45 है, यह 14 है, तो इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो मीन्स 5 4 9, ठीक है, ठीक है। उसके 5 4 9 और 4 1 5, ठीक है, 59, देन दोनों माइनस, इसलिए हमने माइनस एंड देन x। उसके बाद 35, देखो माइनस इंटू प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस गिव्स -15x², अगेन माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू
माइनस, इसका मतलब होता है वही आपका इनटू मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 22x और माइनस इंटू प्लस आपका माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, ओके, माइनस 24। अब आपका ब्रैकेट हट गया। अब क्या करो, जो भी एक्स स्क्वायर है जिसका पावर 2 है उसको एक साइड कर लो, जिसका पावर x है 1 है उसको एक साइड एक साथ कर लो, और जिसका पावर 0 है मतलब डिजिट है उसको एक साइड कर लो, ठीक है। अब इसका पावर 0 क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाया ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि x के किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वह 1 होता है, ठीक है। तो देखो, तो यह कितना हो गया 18x स्क्वायर, देन दूसरा कहाँ यहाँ पे आपका माइनस 15x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 15x स्क्वायर। उसके बाद ये इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसको एक साथ कर लो 59x के पावर 1 और प्लस 22x हो गया। उसके बाद डिजिट को करो आपका 35 और माइनस 24, ठीक है। तो देखो आपका अब यहाँ प्लस है या माइनस है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, इसको चलो लिख लेना बाद में, ठीक है। आपका अब 18 में से 15 ये प्लस है या माइनस है मतलब अपोजिट साइन है, मीन्स बड़े में से छोटे को सपरेट करोगे तो 18 में से 15 कितना गया 3 हुआ, ठीक है, 3 एंड देन आपका दोनों साथ है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके उसी तरह ये माइनस है, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों का साइन आपका पावर सेम है, जिससे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं जो भी करना है। तो देखो इसमें से क्या करोगे, बड़े में से छोटे को सपरेट करोगे और साइन लगाओ किसके अकॉर्डिंग, बड़े के साथ, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 9 में से 2 गया आपका 7, 5 में से 2 गया 3, और बड़े के साथ क्या है नेगेटिव, देन नेगेटिव, और दोनों साथ एक्स है इसलिए पे आप है एक्स ले लो, कहीं कोई एक्स को कॉमन कर लेते हो। उसके बाद देन आपका क्या हो जाएगा, देखो आपका एक मिस्टेक हो गया है, कहाँ मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पे देखो 8 इंटू 5 कितना होगा आपका 8 × 5 40 होगा, लेकिन हमने क्या किया 15, देखो यहाँ पे देखो आपका 5 इंटू 3 15x के पावर 1 और 3 इंटू 3 9x, और यहाँ देखो 8 इंटू 5 कितना होगा आपका 40 होगा, ठीक है, यह 40 हो गया। देन आपका यहाँ पे कितना होगा 40 होगा, ठीक है, यहाँ आपका 14 होगा 40, देखो यहाँ 14 और दोनों माइनस है, माइनस माइनस कितना हो गया आपका माइनस, देखो दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मतलब दोनों कट करोगे 40 और 9 कितना हो गया आपका 49 हो गया, माइनस 49x हो गया। देन उसके बाद निकलेगा तो आपका माइनस इन, देखो माइनस यहाँ देखो ये आपका 18x स्क्वायर, देन आपका कितना हो गया ये 45 प्लस 14 कितना होगा 5 4 9 और 4 1 5 59 हो गया, देन 35 हो गया। उसके बाद देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 15, देन माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, लेकिन यहाँ कितना होगा 49 होगा, 49 होगा, ठीक है, 49 होगा। देन माइनस आपका माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 24 होगा, ठीक है। तो देखो अब आपका 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर देन 59, और यहाँ कितना होगा 49 होगा, ठीक है, 49 होगा, 49 हो गया, ठीक है। तो देखो माइनस, देखो यह भी आपका माइनस है या प्लस है, तो यह आपका 59 है या 49 है, मतलब बड़े में से 59 में से 49 सेपरेट करो कितना होगा आपका 10 होगा, ठीक है, यहाँ आपका जो है 10 होगा, ठीक है, 10x। उसके बाद इसके साथ क्या करोगे, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, मीन्स बड़े में छोटे सेपरेट करोगे तो आप 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, और बड़े के साथ क्या है प्लस है, देन प्लस कर लो, तो आपका आंसर कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 आएगा, ओके। तो आपका यह कौन सा क्वेश्चन है, आपका जो होता है 29। अब देन हम 30 नंबर पे देखते हैं, देखो 30 नंबर पे जो है तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो 30 में है आपका 2x प्लस 5y इंटू 3x प्लस 4y माइनस ऑफ 7x प्लस 3y इंटू 2x प्लस y, ओके। तो देखो आप फिर क्या करोगे, आपका इसका मतलब क्या हुआ कि 2x प्लस 5y का मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y के साथ, देन माइनस
7x प्लस 3y का मल्टीप्लाई, इस टोटल का मल्टीप्लाई इस 2x प्लस वाई के साथ, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, इस सारे डिजिट से जो भी मल्टीप्लाई जो आपका रिजल्ट आएगा उसका जो होता है इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो देखो हम लोग सॉल्व करें इसको आपको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, आपको 2x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2x से 3x प्लस 4y को एक साथ करनी है। अगेन फिर प्लस 5y का मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y के साथ, 3x प्लस 4y के साथ, ओके। देन नेगेटिव है, नेगेटिव जब आ जाए तो इसको क्या कर दो, इसको लार्ज ब्रैकेट दे दो, ठीक है। देन अब इसको परफॉर्म करो, उसके बाद इसमें से आप नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना। तो 7x का मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई दोनों के साथ करो, 7x का मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई के साथ। अगेन प्लस है आपका प्लस 3y का मल्टीप्लाई, देखो 3y का मल्टीप्लाई जो है अगेन 2x प्लस वाई के साथ, 2x प्लस वाई के साथ, ठीक है। देन लार्ज ब्रैकेट। तो देखो अब आपने क्या किया था कि 2x का मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y का मल्टीप्लाई एक साथ किया था, ठीक है। लेकिन अब आपको अलग अलग सेपरेटली करना है, ठीक है। सेपरेटली मतलब वही अलग अलग करना है। 2x का मल्टीप्लाई 3x के साथ, अगेन 4y के साथ भी करना है, ठीक है। देखो 2x का मल्टीप्लाई 3x के साथ हो गया, देन प्लस है, देन प्लस, उसके बाद अगेन 2x का मल्टीप्लाई 4y के साथ, 2x का मल्टीप्लाई 4y के साथ, देन प्लस 5y है, प्लस 5y का मल्टीप्लाई 3x के साथ, 3x के साथ, देन प्लस है, देन प्लस, उसके बाद अगेन 5y का मल्टीप्लाई 4y के साथ, 5y का मल्टीप्लाई 4y के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को अभी रहने दो इसको। देन फिर आप क्या करो, 7x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, ठीक है, 7x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है, 7x का मल्टीप्लाई, फिर आपको देखो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, 7x का मल्टीप्लाई y के साथ, ठीक है, 7x का मल्टीप्लाई y के साथ, ओके। देन प्लस अगेन जो क्या करोगे 3y के साथ, प्लस 3y का मल्टीप्लाई 2x के साथ, फिर 3y का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 3 यहाँ प्लस है, देन प्लस 3y का मल्टीप्लाई y के साथ, ओके। तो देखो अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर, देखो 2 इंटू 3 कितना हुआ आपका 6, देखो इसका कुछ नहीं, तो देखो 6 इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, तो इसे आप सेम दोनों है तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते, इसका पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1, प्लस देखो यह देखो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8 हुआ, और ये भी x है या y है, तो इसका दोनों का पावर 1 1 है, तो आप इसे पावर को ऐड कर सकते नहीं, क्योंकि ये x है या y है, दोनों के दोनों डिजिट जो है डिफरेंट है। वो कब उसके पावर को ऐड करोगे, जब वह ये दोनों डिजिट जो होता है, दोनों टर्म जो होता है, डिजिट नहीं कहोगे, दोनों टर्म जो होता है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं है तो उसके पावर को आप नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो सिंपली जो लिखा एक्स वाई तो एक्स वाई लिख दो, प्लस उस तरफ 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 हुआ, उसके बाद y इंटू एक्स मीन्स इसको आप x इंटू वाई लिख सकते हो, क्योंकि इसके पावर को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म जो है डिफरेंट है। देखो यहाँ देखो प्लस 5 इंटू 4 मीन्स 20, और ये y इसके पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, मतलब ये दोनों के दोनों टर्म सेम है और मल्टीप्लाई केस में है, तो इसके पावर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो y के पावर 1 इंटू वाई के पावर 1, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस है, देन इसे माइनस कर दो, उसके देखो यहाँ 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होगा आपका 14, तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, दोनों x x है, दोनों टर्म सेम है, तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हैं, x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1, देखो प्लस देखो 7, ओके, और इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, लेकिन दोनों टर्म डिफरेंट है, तो इसे क्या करोगे आप, इसके पावर को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। 7 एक्स वाई कर दोगे, यहाँ 3 इंटू 2 कितना हुआ आपका 6, और यहाँ भी y इंटू एक्स है, मतलब दोनों टर्म डिफरेंट है, इसके पावर को आप ऐड नहीं करोगे, तो x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स लिखो चाहे x इंटू वाई, देखो यहाँ पे x y इसलिए हम x y किए, आप y x लिखो या x y लिखो, उससे कोई आपको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस टर्म को y को इधर लिखो तो या x को इधर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। देन प्लस 3 y के पावर, यहाँ देखो y दोनों टर्म सेम है,
इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, 3y इंटू वाई, इसके पावर 1 इसके पावर 1, ठीक है। देखो ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आपका x का पावर 1 x का पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई के इसमें है और सेम है, इसके पावर को ऐड करोगे तो 6, तो इसके पावर 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस देखो अब आपका x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, y के पावर 1 है, मतलब दोनों सेम है। जब दोनों सेम होता है तो आपको मैं बताया है कि अगर जिसका पावर सेम हो, x का भी पावर सेम हो, y का भी पावर सेम हो, तो उस केस में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि नहीं, तो 15 देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, मतलब सेम साइन है, मीन्स आप दोनों को ऐड कर सकते हो। तो 15 + 8 कितना होता है आपका 23, ठीक है 23। देन एक्स वाई दोनों साथ है तो आप एक्स वाई यहाँ पर लिख दो, क्योंकि एक्स वाई को आप कॉमन कर लोगे, क्योंकि दोनों साथ है तो आप कॉमन कर लोगे, फिर आप 8 + 15 को ऐड करोगे, जितना आएगा आपका, तो 8 × 5 = 13, 1 1 2, ठीक है। उसके बाद देन प्लस 20 हो गया, और यह इसका भी पावर 1 है, वाई का पावर, यह भी वाई का पावर 1, दोनों टर्म सेम है तो इसके पावर को ऐड कर दोगे। एक वाई को कॉमन लो, इसके पावर को ऐड कर दो, कितना होगा 1 + 1 आपका 2 हो गया। देन यहाँ माइनस है, उसके बाद इसको देखो 14 हो गया, तो 14 इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो दोनों सेम है तो इसके आप एक एक्स को कॉमन लोगे और इसके पावर को ऐड कर दोगे, ठीक है। x और 1 + 1 गिव्स 2, ओके। देन आपने इसमें नेगेटिव का जो नेगेटिव साइन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं किया, अभी नेगेटिव को आपने कॉमन ही किया, ठीक है। देन उसके बाद प्लस है, तो देखो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 y के पावर 1 है, मतलब दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। जब दोनों के दोनों सेम होते हैं तो आप उस सेम कंडीशन में दोनों का डिग्री दोनों का पावर सेम होता है तो उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लोगे, तो एक 7 और 6 क्या होगा 13 होगा, क्योंकि दोनों का सेम साइन है। तो आपका 13 जो होता है 13xy + 3 हो गया, और ये भी दोनों टर्म सेम है मल्टीप्लाई के केस में, और तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, एक y कॉमन ले लो, उसके बाद इस दोनों को ऐड कर दो पावर को, 1 + 1 गिव्स 2, ओके। तो देखो तो आप क्या करो 6x² + 23xy + 20y² हो गया। देन अब आपको क्या करना है, उसके बाद 20y² है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स -14x², देन माइनस इंटू ये भी प्लस है तो -14 प्लस है ना जी, हाँ प्लस है ये, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस गिव्स -13xy प्लस माइनस इंटू प्लस गिव्स -3y², क्योंकि यहाँ ये आपका लार्ज ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट को हटाओगे, माइनस जो कॉमन किया था आप सबके साथ कॉमन चीज़ का मतलब, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सबके साथ माइनस जो होता है 14 के साथ भी, 13xy के साथ भी और 3y के साथ भी, सबके साथ नेगेटिव साइन जो होता है मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब आप सेपरेटली सबके साथ कर रहे हो, यही बात होती है। दूसरा क्वेश्चन कॉमन का मतलब वही होता है जो सब में था उसको हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जिसका पावर 2 है उसको एक साइड करो, जिसका पावर 1 है उसको एक साइड करो, जिसका एक्स वाई टर्म है उसको एक साथ करो। तो देखो यह आपका क्या करोगे 6x², ठीक है। और देखो x² टर्म का है आपका एक यहाँ पे है, तो -14x², उसके बाद 23xy टर्म को एक साथ करो, 23xy, दूसरा कहाँ है यहाँ पे है xy, 13xy, उसके बाद y वाले टर्म को, तो +20y² -3y², ठीक है। देखो अब देखो क्या हो गया, ये दोनों का पावर सेम है तो आप क्या करो इस डिजिट में से, तो ये आपका 6 है ये 14 है, मतलब एक प्लस है एक माइनस, मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन केस में क्या करते हो, बड़े में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब 14 में से 6 गया कितना हुआ आपका 8 हुआ, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव होगा, देन -x², ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस है तो मीन्स क्या करोगे, अपोजिट साइन है तो मीन्स बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 23 में से 13 कितना हुआ आपका 10 हुआ, और बड़े के साथ प्लस लगाया देन +10 हो गया, और दोनों साथ xy है देन xy लिख दो, ओके।
उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ 20 है, यहाँ -3 है, यहाँ भी अपोजिट साइन है, मीन्स बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। मतलब 20 में 3 करोगे कितना आपका 17 हो गया, और इस वाई स्क्वायर दोनों साथ है, देन यहाँ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका 30 का आंसर। उसके बाद देन जो होता है, अब आपको एक 31 क्वेश्चन एक और बच गया आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका 30, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो ये देखो 3x² प्लस 5x माइनस ऑफ 7 इंटू x माइनस 1 माइनस ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 4। ठीक है, तो देखो आप कैसे क्या करोगे, फिर अगेन जो होता है ये 3x² प्लस 5x माइनस 7 का मल्टीप्लाई x माइनस वाई के 1 के साथ हुआ है, अगेन माइनस है, देन x² माइनस 2x प्लस 3 का x प्लस 4 का, मतलब इस वाले टर्म टोटल टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, और इस वाले टर्म को टोटल को इस टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो होता है इस टर्म से इस टोटल टर्म का इससे सब्ट्रैक्ट करना, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है सिंप्लीफाई करनी है। ठीक, देखो तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई जो होता है इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, तो आप एक एक करके 3x² का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करो, अगेन प्लस 5x का, अगेन जो होता है आप 5x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ करो, फिर आप -7 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के, मतलब एवरी टर्म का इस सबसे करो, फिर इस सब सभी टर्म का अगेन क्या करोगे, इसमें भी x² का मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ करो, अगेन -2x से x प्लस 4 के साथ करो, फिर जो है 3 के साथ x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करो। देखो आपने क्या किया, 3x² का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से किया, देन फिर प्लस 5x का मल्टीप्लाई जो होता है x माइनस 1 के साथ किया, देन -7 का मल्टीप्लाई फिर x माइनस 1 के साथ आपने किया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ माइनस है, देन माइनस रख दो, उसके बाद माइनस आ गया तो आप एक लार्ज ब्रैकेट ले लो, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट हो जाए, इसलिए हम बड़े ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, अब फिर अगेन क्या करोगे, x² का मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ। ठीक है, x² का मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ, उसके बाद -2x है तो -2x का मल्टीप्लाई अगेन x प्लस 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद +3 है, फिर +3 का मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया कि जो आपने 3x² का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ किया था, यह क्या होगा 3x² का मल्टीप्लाई एक साथ x माइनस 1 के साथ किया था, लेकिन अब आपको क्या करना है 3x² का मल्टीप्लाई x के साथ अगेन जो होता है 1 के साथ, आपको मतलब सेपरेटली करना है, मीन्स अलग अलग करके करना है। ठीक है, तो देखो तो 3x² का मल्टीप्लाई x के साथ, उसके बाद यहाँ माइनस है, देन माइनस दे दो, फिर जो होता है 3x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ। ओके, देन +5, उसके प्लस 5x है तो प्लस 5x का मल्टीप्लाई अगेन x के साथ करो, उसके बाद माइनस है, देन माइनस अगेन 5x का मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, 5x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, देन माइनस है तो यहाँ -7x है तो -7 का मल्टीप्लाई x के साथ, उसके बाद आपका क्या है आपको माइनस है, देन यहाँ माइनस दे, देखो माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस है, तो इसे क्या कर लो ब्रैकेट में लिख दो और -7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, -7 का मल्टीप्लाई ओनली 1 के साथ, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो और लार्ज ब्रैकेट ऐसे लगा दो। ठीक है, अगेन जो होता है x² का मल्टीप्लाई, जो आपने x² का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ किया है, अब आपको क्या करनी है x² के साथ x के साथ x² का मल्टीप्लाई x के साथ, अगेन जो होता है x² का मल्टीप्लाई 4 के साथ। ठीक है, तो x² का मल्टीप्लाई आपको x के साथ करोगे, देन प्लस है तो यहाँ प्लस, अगेन जो होता है x² का मल्टीप्लाई 4 के साथ, x² का मल्टीप्लाई 4 के साथ। ओके, उसके बाद -2x, उसी तरह -2x का मल्टीप्लाई x के साथ, -2x का मल्टीप्लाई x के साथ, अगेन जो है आपका प्लस है यहाँ प्लस दे दो,
तो उसके बाद -2x के साथ -2x का मल्टीप्लाई अगेन 4 के साथ, इसे ब्रैकेट में लो, -2x का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद +3, तो यहाँ +3 का मल्टीप्लाई, देखो +3 का मल्टीप्लाई x के साथ, क्यों x के साथ, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हुआ है, अब आपको अलग अलग करना है, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, उसके बाद देन प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो, उसके बाद अगेन 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, सिंपली अब यहाँ देखो 3 है तो 3, और यहाँ x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, मल्टीप्लाई है, x है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। देखो यहाँ जो है 3x² का मल्टीप्लाई 1 का, तो आपका 3x² है, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वह सेम ही नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 + 5, यहाँ पे x का पावर 1 है, दोनों सेम है, तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, तो x के पावर 1 इंटू x के पावर 1, उसके 5x का मल्टीप्लाई 1 के साथ आपका 5x होगा, देन -7x, तो कितना हुआ, -7x हुआ। देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, क्योंकि यहाँ इंटू छिपा हुआ है, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, और 7 इंटू 1 मीन्स 7। उसके बाद देन माइनस को आपको और इस वाले टर्म को टोटल को, अब इस वाले टर्म को टोटल को आपको सॉल्व करनी है, तो वहीं x के पावर 2 है या x के पावर 1 है, x पावर दोनों सेम है, तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहले हम इसे रिप्रेजेंट कर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद देन देखो x² इंटू 4 कितना होगा आपका 4x², देन -2, इसके देखो ये भी टर्म सेम है, इसके पावर को ऐड कर सकते हो, मीन्स x के पावर 1 इंटू x के पावर 1। देखो यहाँ माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, और 2 इंटू 4 मीन्स 8x हो गया, देन 3 इंटू x गिव्स 3x, प्लस 3 इंटू 4 मीन्स 12, ओके। अब देखो क्या करनी है कि जो आपका 3 है और ये दोनों टर्म सेम है, तो इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, एक x को कॉमन लो, एक x को कॉमन ले लिया और इसके पावर को ऐड कर दिया, कितना हुआ 2 + 1 3, ठीक है। आपने क्या किया, एक x को कॉमन लिया है और इसके पावर को पावर में ही ऐड किया है, मतलब 2 + 1 कितना होता है 3, तो ओवरऑल यहाँ पावर में 3 आ जाएंगे, ठीक है। देन आपका 3x² प्लस 5, देखो इसका भी पावर 1, x के पावर 1, इसका भी x के पावर 1, दोनों टर्म मल्टीप्लाई के किस में है, दोनों टर्म सेम है, तो इसके पावर को पावर में ऐड करोगे, तो x कॉमन ले लो और इसका क्या होगा पावर 1 + 1 मीन्स 2, और यहाँ देखो ये भी इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों नेगेटिव है, मतलब इस समय क्या करो ऐड कर दोगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों की पावर जो होता है सेम होती है, तो ठीक है। तो क्या करोगे, तो आप ये भी माइनस ऐड करोगे, तो 5 + 7 कितना होगा 12 हो गया, लेकिन दोनों साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। उसके +7 हो गया, देन यहाँ माइनस है, पहले इसको सॉल्व कर दो ब्रैकेट वाले को, देखो यहाँ x² है, यहाँ x1 है, मतलब ये दोनों टर्म सेम है और मल्टीप्लाई केस में तो इसके पावर को ऐड कर सकते हो, x हो गया और इसके पावर को ऐड करो 2 प्लस, देखो इसको डायरेक्ट कर लो, 2 + 1 कितना होगा आपका 3 हो गया, ठीक है। इसका पावर 2, इसका पावर 1, मतलब 2 + 1 गिव्स 3, प्लस 4x², देखो -2 है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x, दोनों टर्म सेम है, तो इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, मतलब एक x को कॉमन ले लो और इसके पावर को ऐड कर दो, कितना होगा 1 + 1 2 हो गया, माइनस देखो यहाँ देख लो -8x है और +3x है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, और दोनों आपका क्या अपोजिट साइन केस में, तो इसमें आप एडिशन कर सकते हो। तो देखो एक नेगेटिव है एक प्लस है, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े में से छोटे को 8 में से 3 गया, आपका 5x हो गया, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव है, देन माइनस उसके बाद +12, ठीक है। अब देखो क्या करनी है, तो 3x3, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये -3x² है, ये +5x² है, तो आपका दोनों साइन सेम है। चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ आपकी, आपको दिक्कत ना हो, 3x², इसको करिए लो, क्या है कि इधर में से भी x² आएगा तो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो देखो तो यह क्या होगा, देखो यहाँ पर -3x² है, यहाँ +5x² है, तो इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो पावर सेम होगा, तो आप क्या कर सकते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो ना। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो
आपको बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 5 में 3 करोगे कितना होगा 2 होगा, और बड़े के साथ क्या रहेगा प्लस, देन प्लस 2, और दोनों में एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो। उसके बाद -12x कर दो प्लस 7 कर दो, क्योंकि मैं अगर सबका एक साथ लेता बहुत बड़ा हो जाता, लंबा होता, लेंदी होता, इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब देखो अब ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को खोलो, माइनस इंटू प्लस गिव्स -x3, उसके बाद माइनस इंटू प्लस गिव्स -4x², उसके बाद देन माइनस इंटू माइनस, आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 2x², देन माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, उसके माइनस इंटू प्लस गिव्स -12। ठीक है, अब क्या करो आप कि जो भी q वाले टर्म है उसको एक साथ करो, उसके बाद स्क्वायर वाले टर्म है उसको एक साथ करो, जिसका पावर 1 है उसको एक साथ करो, जिसका पावर 0 है उसको एक साथ। इस देखो आपको मैंने पहले ही बताया, जिसका अगर x का पावर 0 है तो मीन्स उसका मतलब 1 होता है, और 1 इंटू 7 गिव्स 7 ही देगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसको अरेंज कर दो, 3x², देन 3x³ है जी, 3x³। अब q वाले टर्म देखो, एक यहाँ पे q है तो -x³, उसके बाद दूसरा टर्म यहाँ x² है, प्लस 2x² है। अब x² टर्म कहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ भी x² टर्म है, x² टर्म में क्या आया, x प्लस 4x² देख लेते हैं, हाँ प्लस 4x² है, तो 2x वाला टर्म तक कैसे आ गया, एक यहाँ पे, तो 2x² -12 प्लस 7। अच्छा, इसको सॉल्व नहीं किया था ना, तो देखो माइनस यहाँ कितना हो गया आपका, देखो यहाँ 3x³, उसके बाद x³ हो गया, उसके प्लस 2x² कहाँ है, प्लस 2x² यहाँ है, दूसरा -4x²। ओके, उसके बाद क्या होगा प्लस 2x² प्लस 2x²। ठीक है, उसके बाद x वाले टर्म, अब कोई नहीं बच रहा है, x² टर्म हो रहा, अब x वाला टर्म को ले रहे हैं। देखो इसको पावर को अब ऐसे कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम, 3 है देन 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0, ऐसे कर दोगे तो और अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद अब 2 हो गया, अब 1 वाले पे जाओ, यहाँ पे इसके पावर 1 है, देन -12x, उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस 5x हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये हो गया, अब बचा है जिसका पावर 0 है, मतलब जो टर्म केवल डिजिट बचा है, तो यहाँ पे 7 है, प्लस 7, और यहाँ पे -12 हो गया। ठीक है, अब क्या करनी है आपको, सब्ट्रैक्ट करना। देखो यहाँ पे 3x³ है, यहाँ भी x³ मतलब x³ टर्म सेम है, इसके पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करोगे बड़ों में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू x³ गिव्स आपको x³ देता है, तो 3 में से 1 गया आपका 2, और दोनों साथ x³ है, देन x³ यहाँ पे लगा दो। ठीक है, क्योंकि x³ कॉमन कर लोगे, और 3 में से 1 गया तो आपका 2 ही बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फोकस करो, देखो तो 2x² प्लस 2x² कितना होगा 4x², और 4x² आपका जो प्लस आएगा और -4x², मीन्स ये कैंसिल होगा कि नहीं, देखो ये 2 प्लस 2 4, तो प्लस 4 होगा, और यहाँ -4 है, तो मैं आपका 4 में से 4 गया कितना होगा 0, मीन्स ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको आया, देखो यहाँ पे -12x है, यहाँ 5x है, मतलब यहाँ -12 है, यहाँ +5 है, मतलब अपोजिट साइन है, मीन्स बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स 12 में से 5 गया आपको 7 गया, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव है, इसलिए आप माइनस यहाँ लगा दो 7x हो गया। ठीक है, और फोकस करो यहाँ पे, देखो 7 + 12। ठीक है, तो यहाँ देख प्लस है एक माइनस है, मीन्स बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में 7 है कितना 5 हो गया, लेकिन बड़े के साथ आपका नेगेटिव है, देन आप नेगेटिव करो, तो आपका आंसर 2x³ - 7x - 5 होगा। ठीक है, आपका इतना हो गया। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।